सोचो, आप घर पर बैठे हो और अचानक एक कॉल आता है। कॉलर खुद को सीबीआई ऑफिसर बताता है। उसे आपका नाम पता है, उसे आपका आधार नंबर पता है और फिर वो कहता है आपका आधार एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से लिंक्ड है। आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। आप घबरा जाते हो। फिर आपको एक वीडियो कॉल पर ट्रांसफ़र किया जाता है। स्क्रीन पर पुलिस यूनिफॉर्म में लोग दिखते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, वरना तुरंत अरेस्ट हो सकती है। कुछ घंटों बाद आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने को कहा जाता है ताकि आप अपनी इनोसेंस प्रूव कर पाओ। अजीब लग रहा है, लेकिन इंडिया में हज़ारों लोग इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडियन लॉ में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। हेलो एवरीवन, आई संभव जैन फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म एंड आई विल बी टेलिंग अबाउट डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है, कैसे काम करता है, लोग इसके जाल में कैसे फंसते हैं और लॉ एक्चुअली क्या कहता है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक साइबर फ्रॉड है जहां स्कैमर्स खुद को गवर्नमेंट ऑफिशियल बताकर लोगों को डराते हैं। ये लोग पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, ईडी ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर या आरबीआई ऑफिशियल बनकर कॉल करते हैं। फिर विक्टिम को बताया जाता है कि उसका आधार नंबर किसी क्राइम से लिंक्ड है, उसके नाम पर ड्रग्स का पार्सल पकड़ा गया है, उसका बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हुआ है या उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। विक्टिम को लगता है कि वो सच में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और यह ही से स्कैम की कुछ स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। स्टेप 1, फियर क्रिएट करना। सबसे पहले विक्टिम को एक सीरियस एलिगेशन बताया जाता है, जैसे आपके नाम से एक इलीगल पार्सल भेजा गया है या आपके आधार मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट में यूज हुआ है। जब किसी आम इंसान को ऐसी बात का पता चलता है तो नेचुरली वो घबरा जाता है। स्टेप 2, अथॉरिटी दिखाना। स्कैमर्स फेक आईडी कार्ड दिखाते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म पहनते हैं, वीडियो कॉल पर ऑफिस जैसा बैकग्राउंड दिखाते हैं ताकि विक्टिम को लगे कि वो असली ऑफिसर से बात कर रहा है। स्टेप 3, आइसोलेशन। अब विक्टिम को बोला जाता है कि किसी को मत बताना, ये कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन है। अगर आपने किसी को बताया तो आपके खिलाफ और एक्शन लिया जाएगा। इससे विक्टिम फैमिली, फ्रेंड्स और लॉयर से एडवाइस नहीं लेता और स्कैमर का कंट्रोल बढ़ जाता है। स्टेप 4, द सो कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट। अब विक्टिम को वीडियो कॉल पर रहने के लिए फोर्स किया जाता है, कभी कभी 5-6 घंटे, कभी पूरा दिन। उससे कहा जाता है आप डिजिटल सर्विलेंस में हैं, कैमरा ऑफ मत करना, रूम से बाहर मत जाना। विक्टिम को लगता है कि वो सच में किसी लीगल कस्टडी में है, जबकि रियलिटी में ऐसा सच कुछ नहीं होता है। स्टेप 5, पैसे निकलवाना। अब आता है सबसे स्कैम का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव। विक्टिम से कहा जाता है अपनी इनोसेंस वेरीफाई करने के लिए पैसे ट्रांसफ़र करो या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक फंड सिक्योर अकाउंट में भेजो। और डर के मारे लोग लाखों रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। लोग इस स्कैम में इसलिए फंसते हैं क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि केयरलेस लोग ही स्कैम में फंसते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और बिजनेसमैन इस स्कैम में फंसते हैं। इसके पीछे 3 रीज़न है। पहला, अथॉरिटी। हम नेचुरली पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरा, फियर। अरेस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जैसे वर्ड सुनते ही पैनिक क्रिएट हो जाता है। तीसरा, अर्जेंसी। विक्टिम को सोचने का टाइम ही नहीं दिया जाता। उसे लगता है कि अभी डिसीजन लेना ज़रूरी है और इसी प्रेशर में लोग गलती कर देते हैं। वॉट इंडियन लॉ इज ट्राइंग टू से कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई लीगल कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं रिपीट करूंगा, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई लीगल कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई पुलिस ऑफिसर व्हाट्सएप कॉल पर अरेस्ट नहीं कर सकता, जूम मीटिंग पर अरेस्ट नहीं कर सकता, वीडियो कॉल पर आपको लीगल कस्टडी में नहीं रख सकता, आपसे पैसे मांगकर इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं कर सकता, आपसे इनोसेंस प्रूफ करने के लिए मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। रियल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करती है। अगर किसी पर्सन के खिलाफ जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन होती है तो लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने को ना नहीं कहा जाता जिससे आपकी इनोसेंस प्रूव हो। इनोसेंस खरीदी नहीं आती और अरेस्ट से बचने के लिए पैसे नहीं दिए जाते।
जिस मोमेंट कोई पुलिस ऑफिसर पैसे मांगता है वही सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपको कभी ऐसा कॉल आए तो घबराइए मत, कोई पैसा ट्रांसफ़र मत कीजिए, ओटीपी पासवर्ड या बैंक डिटेल शेयर मत कीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट करिए, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कीजिए, फैमिली या लॉयर से बात कीजिए, साइबर क्राइम हेल्पलाइन और पुलिस को रिपोर्ट कीजिए। याद रखिए, असली ऑफिसर वेरिफिकेशन से नहीं डरता, स्कैमर डरता है। एट लास्ट, डिजिटल अरेस्ट स्कैम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा साइकोलॉजी का गेम है। ये आपके इमोशंस के हैक करता है, आपके फियर को एक्सप्लॉइट करता है और लोग की लैक ऑफ अवेयरनेस का फ़ायदा उठाता है। इसलिए अगली बार अगर कोई कॉल करके कहे आप डिजिटल अरेस्ट में हो, तो एक बात ध्यान रखना, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, कोर्ट आपको समन कर सकता है, पुलिस आपको लीगली अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ इंडियन लॉ में है ही नहीं। और अगर कोई पैसे मांग रहा है तो वो ऑफिसर नहीं, स्कैमर है। थैंक यू।